तो कैसे हो नई पीढ़ी। मैं ये भी कहना बेवकूफ़ी है कि कैसे हो नई पीढ़ी। मैंने सोचा चलो थे कि कुछ बात करते हैं आज। मैं थोड़ा बाहर आया हुआ था, तो बाहर आने के बाद पहली बात तो वॉइस इन्हेंसमेंट करना बहुत ज़रूरी है। ये फीचर यूज़ नहीं कर रहा तो उससे वहाँ को मेरा कोई नहीं है। अच्छा, ये मैंने क्यों लगा रखा हो उसके बारे में मैं लास्ट में बताऊँगा वीडियो में। हाँ, दिखने में अच्छा नहीं लग रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे फ़र्क पड़ता भी नहीं। अब मैंने सोचा चलो ठीक है, आज एक वीडियो बनाते हैं। मैं थोड़ा बाहर भी आया था, पर यहाँ पे प्लॉट में आया हूँ। तो प्लॉट खैर अच्छा खासा तो नहीं है, बहुत घटिया हो रखा है, पर मैंने सोचा चलो ठीक है, आज एक वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। नई पीढ़ी के लिए कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है। मतलब इन्फॉर्मेशन अपने चैनल पर डालना ज़रूरी है, नहीं तो बेवजह का कहेंगे भाई तू ये करता नहीं, वो फलाना, उसके ऊपर बात नहीं करता। ठीक है, मैं बात करना चाह रहा हूँ आज। तुम देख रहे होगे मेरे सामने जो है वो ये देसी गाय है, ये देसी बछड़ा है। कान से पता चल रहा होगा, बॉडी स्ट्रक्चर से भी पता चल रहा। हाँ, बस ये थोड़ा ज़्यादा काली है, पता नहीं क्यों है, मेरे को पता है इस बात का तो पता नहीं, शायद मे भी प्रकृति को कुछ बात हो। तो ये इसके बछड़े वगैरह हैं। ठीक है, ये मेरी गाय नहीं है। पहली बात, ये गाय मेरी नहीं है, ये किसी की है। तो मुझे ये बात पता नहीं है कि भाई किसकी है, जिस किसी की भी हो। मैं थोड़ा यहाँ के एरिया से जा रहा हूँ, ज़रा थोड़ा इधर बैठ जाता हूँ। अब इनके सामने बैठना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बात मुझे क्या करनी थी, सबसे पहली बात मुझे बात बतानी थी। बात ही बतानी थी कि भाई मेरे पास ज़मीन नहीं है। ठीक है, अल्ट्रा वाइड पे स्विच कर रहा हूँ, तो मेरे पास तो ज़मीन नहीं है। तो पहले बात तो ये है कि मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ कि देसी है या नहीं। कान से पता चल जाएगा देसी है, प्योर देसी लग तो रही है भाई। बछड़ा भी देसी है, सही ओ राजस्थानी, पता नहीं कौन सी, मेरे को भी याद नहीं आ रही। तो वो वाली प्रजाति है जो मतलब लिटरली अभी तो खैर है, जिसको चलन में हैगा। तो ये वाली गायें जो है ना, मेरा मन तो बहुत करता है कि इनको मतलब लिटरली अपने पास रखूँ, इन्हें पालूँ। ये यहाँ पे घूम रही हैं, अब पता नहीं किसी की है शायद, कोई बात नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। दांत तो खैर पीले दिखेंगे, इसमें पता नहीं क्या कारण है। दांतों को तो मैंने खैर लिटरली कोशिश की है पीलापन निकालने की, लेकिन मैं कोशिश जितना कर लूँ उतना ही ये पीले दिखते रहते हैं। ये पता नहीं क्या रीज़न है, या तो मुझे दिखे पानी की वजह से हो रहा है ये सब कुछ। लिटरली कितना ही रगड़ लो इन्हें, दातुन कर लो, कुछ भी कर लो, पीलापन जाएगा नहीं इन दांतों का। ऊपर से मेरी आंखें भी इसमें पीली दिख रही है, पता नहीं क्या रीज़न है, पीली क्यों दिख रही हैं। या तो मुझे देखिए सॉफ्टवेयर का कोई बग है यार, शायद आंखें तो पीली क्यों दिख रही है मेरे को। आंखें पीली नहीं दिखनी चाहिए, जब मैं मिरर में देखता हूँ तो आंखें नहीं पीली दिखती, लिटरली इसमें पीली दिख रही है। दांत भी ज़्यादा पीले दिख रहे, दांत इतने पीले है भी नहीं, पता नहीं क्या। या तो मुझे देखिए कैमरे का इशू है, पीछे का डायनेमिक इफेक्ट भी है सही ढंग से कंट्रोल नहीं कर पा रहा, और पता नहीं क्या रीज़न है यार। मैं 30 FPS पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बट फिर भी ऐसा है। पर खैर कोई बात नहीं, बैक टू द टॉपिक। तोड़ तो लिया मैंने, मैं वैसे भी यहाँ पे बात करते करते करूँगा, दूसरी जगह वो कर लेता हूँ। अब इस गाय के लिए तो मेरे पास ज़मीन है नहीं। अब मुझे पता नहीं, जो इसको पालता है वो प्यार से पालता है, कैसे पालता है, इंजेक्शन दे के पालता है, कैसे करता है, दूध के लिए करता है, कैसे करता है। जो वीगनिज्म वाले जो बने बैठे हैं, उन चूतियों को मैं कहना चाहता हूँ, तुम सबसे बड़ा माथड़ चोद हो। तुम साले एक नंबर के, मैं कहूँगा तुम साले भोसड़ी के हो। तुम चूतियों को यही ना पता कि भाई वीगनिज्म का जो तुम प्रचार कर रहे हो, गाय मेरे सामने है, मैं कैसे पालूँ भाई, इसे कैसे बचाऊँ, क्या पता इसके साथ अत्याचार हो रहा हो, मैं कैसे बचाऊँ। यहाँ जितने भी सारे बैठे हैं, ये सारे मूर्ति पूजे गए हैं। इनको नई पीढ़ी से कोई लेना देना नहीं है। इनको लगता है कि अवतार आएगा कोई, जो कि सारे बाबा बनाते बोलते रहते हैं। जब अगर मान लो कोई कसाई अभी आ गया, मैं उससे लड़ नहीं सकता, मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है मैं उससे अकेले लड़ दूँ, चाहे कोई भी लोग हो, मैं उससे तब भी अगर नहीं लड़ पाऊँगा। क्यों? क्योंकि उसे काटना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है। वो भी काटना नहीं चाहता कसाई जितना भी है। अगर यदि उसका मन की बात करो ना,
वो बात अलग है, नया कसाई की बात है, पुराना पुराना कसाई का तो खैर उसकी तो आत्मा मर ही जाती है, क्योंकि वो आत्मा गिरवी रख चुका होता है, ठीक है, इल्यूमिनाटी को या तेरह के परिवारों को। जो कि इस्कॉन जैसी संस्थाएं भी इस चीज़ को बात मानेगी नहीं। इस्कॉन कभी भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में नहीं बोलता, नई पीढ़ी के बारे में नहीं बोलता। बाबाओं के पाखंड के ऊपर भी बोलते हुए मुझे दिखानी है इस्कॉन। इस्कॉन के लोग मेरे आसपास रहते हैं सोसाइटी में, मतलब पूरे राजनगर सेक्शन में मैं जानता हूँ कि कौन कौन रहता है, कौन कौन नहीं रहता है, नहीं। तो ये बात, तो इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है कि भाई इनके साथ अत्याचार इसलिए हो रहा है क्योंकि जो किसान है वो या तो कर्जे में है, या तो उसको अपने बच्चे पढ़ाने हैं, ठीक है, या उसे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ खरीदनी है जो DAP यूरिया, जिससे वो खेती कर ले। और वो जो खरीदने में जो चीज़ लग रही है उसे कहते हैं बैंक नोट और डिजिट। वो रुपया तो है नहीं, वो रुपये का एक लीगल टेंडर प्रोमिसरी नोट है बस, ठीक है। 2000 का वैसे तो चल है, तो 2000 का भी पता है मुझे को कि वो लीगल टेंडर नहीं है, बस वो वैसा मान्यता है। लेकिन जो लीगल टेंडर है बैंक नोट डिजिट जितने भी है, 500 जो कुछ भी फलाने ढिमकाना के, 2 से लेके 500 तक के, तो वो जो चीज़ है ना, वो यहाँ पे उस यहीं पे सब फसाद की जड़ है। अगर यदि हम पूंजीवाद निकाल दें ना, तो किसान अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए जो रुपये में लेन देन करेगा तो उसे कमी नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसे पता है कि वो धन के बदले में धन दिया जाता है। दूध एक धन है, सारी चीज़ें धन है, जिसे प्राकृतिक धन या फिर नेचुरल मनी कहते हैं, जिसे जिन नेचर हमें डिफॉल्ट रूप से देती रहती है हमेशा। और नेचर ने कभी भी वो नहीं करी, क्या नाम है उसका, पूर्ति की कमी नहीं करी, पूरी की पूरी पूर्ति करी नेचर ने। ये बात अब लोगों को कैसे समझाया जाए कि भाई ये है, लोग समझने को तैयार नहीं है, बाबाओं के पकड़ में घुसना चाहते हैं, जातिवाद करना चाहते हैं, बलि प्रथा को एक्सेप्ट करना चाहते हैं और कुछ नहीं। तो उन लोगों को तो कुछ किया नहीं जा सकता, उन लोगों को मरने का ही अधिकार है, जीने का कोई अधिकार नहीं है। जो प्रकृति के अगेंस्ट जाता है और ज़बरदस्ती जाता है, अपनी आत्मा गिरवी रखता है, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं है। मैं एप्स्टीन फाइल्स वाले व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जो प्रकृति के अगेंस्ट जाता है। अब देखो वहाँ पर 10x जूम कर देता हूँ, उन्होंने कलर की माँ भी नहीं को रखी है। अब देखो ये तो हरकत करेंगे ही, ये जानवर का नेचुरल बिहेवियर है, इसको भाई पीट के समझाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। मैं होता तो मैं खींच लेता। जानवर ऐसे ही हरकत करते हैं, ये जानवर का नेचुरल बिहेवियर है। संभोग करना, चाहे कोई भी फीमेल मिल जाए, संभोग करेगा वो, उसे मतलब नहीं है कि भाई किसकी क्या ग्रोथ है। तो ऐसे जानवर वाले इंसान, तुम में जो लोग होते हैं या जो राक्षस होते हैं, जिन्हें मैं कह सकता हूँ एक तरह से मॉन्स्टर अंग्रेजी में, उन लोगों को मैं मूर्ति पूजक कहता हूँ। जो साला मूर्ति को पूजते तो हैं लेकिन अपने बच्चे की भी परवाह करते हैं, वो लड़ाई भी लड़ रहे हैं, वो मूर्ति पूजक नहीं है। मैं यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ। जो नहीं, ये जो व्यवस्था है उसकी स्वदेशी व्यवस्था की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन्हें हम GSM कहते हैं। भले ही वो मूर्ति पूजा इसलिए कर रहे हो, जो गुलाम है उन सबके सामने नाटक करने के लिए, या फिर मजबूरी में करो या अज्ञानता के कर्म में, डजेंट मैटर है। अगर यदि वो नई पीढ़ी के लिए कुछ कर रहे हो, ये बात जानते हैं कि भी कोई अवतार आए ना आए, डजेंट मैटर, अगर बच्चे के लिए वो कुछ कर रहे हैं तो वो बात है। अब इन गायों के लिए क्या है कि भाई ये गाय के तो पाल नहीं सकता, ये तो बेचारी घूम रही है, इनको बचा ले। भाई अगर मान लो इनका दूध हमने बंद कर दिया तो कत्ल खाने वाले व्यक्ति जरूर आएंगे, इन्हें काट देंगे बैंक नोट डिजिट के लिए, क्योंकि कत्ल खानों पे सब्सिडी या फिर कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, या कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है जिसमें उनको कमाना होता है। ये बैंक नोट अगर डिजिट ख़त्म हो जाए, उसके बाद जो लोग हैं समाज में नई पीढ़ी के लिए व्यवस्था बना पाए उनके नेचर के अनुसार, जो परमात्मा ने जिस तरह से उनका नेचुरल बिहेवियर बनाया है। मैं देखता हूँ कि मेरे दांत इसमें अभी भी पीले दिख रहे हैं, आंखें पीली दिख रही है, कि पता नहीं क्या है। मुझे अपना मिरर में ही देखना पड़ेगा, क्या पता मेरे को कुछ दिक्कत हो, शायद में भी ऐसा हो सकता है, पर होना तो नहीं चाहिए यार।
क्योंकि दूसरे एंगल से देख रहे हो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही, इस एंगल से देख रहा हूँ तो इसमें ज़्यादा दिक्कत आ रही है। देखो देखो यहाँ देखो, ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं आ रही। तो कलर चेंजेस बहुत इशू आ रहे हैं इसमें, पता नहीं क्या रीज़न है। या तो मुझे देखिए इसकी भी इसमें विविड ज़्यादा कलर हो जा रहा है, मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा। डिवाइस विल बी इंटायरली ऑफ। हाँ, बैटरी की वजह से मेरे पास ज़्यादा बैटरी नहीं है अभी। तो अब इन वीगनिज्म की यही वालों की यही बात है कि भाई दूध की बात है ना, दूध की दिक्कत आ रही है। पहली बात, दूध के बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, दही घी वगैरह ये सब। मैं सभी को चैलेंज दे रहा हूँ, तुम ये जो वीगन के नाम पे वीगन ने मिल्क बना रहे हो ना, इसकी तुम दही बना करके, मट्ठा बना करके, इसका माखन बना के दिखाओ मुझे। जो डिफ़ॉल्ट रूप से जो गाय के दूध से या भैंस के जिस जानवरों के बनाया जाता है, वही सेम चीज़ ही तुम उसके साथ करके दिखा दो। मैं खुलेआम चैलेंज कर रहा हूँ, तुम कर नहीं पाओगे, क्योंकि वो दूध नहीं है, बस वो रस है, या जिसे कहते हैं उसका सार है। वो उसे निसास्ता कहते हैं देसी भाषा में, जो तुम ये मेवों का तुम बनाते हो, ठीक है। मेवों का नट मिल्क, जिससे फलाने ढिमकाना है, सो कॉल्ड फ्रॉड मिल्क या झूठा मिल्क, वो दूध नहीं है भाई, वो एक निसास्ता है, या निसास्ता का छोटा भाग, या कह सकते हो मेवों का पिसा हुआ एक वो पेस्ट, या फिर कोई ऐसे पतला पेस्ट फलाने ढिमकाना, जो कि दूध गारंटी तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है वो गारंटी दूध। वो दूध हो ही नहीं सकता। जो दूध में को दही जमाने के बाद, मट्ठा निकालने के बाद भी, मट्ठा निकालते समय माखन और मट्ठा दोनों ही नहीं निकलते, वो दूध नहीं है। और उस माखन, अगर मान लो फॉर एग्जांपल माखन और मट्ठा निकल रहा है लेकिन घी नहीं निकल रहा, तो भी वो दूध नहीं है, वो कुछ ना कुछ अलग चीज़ है। अब पनीर बन रहा है वो बात अलग है, वो पनीर कैसे बन रहा है वो मुझे भी ट्राई करना पड़ेगा। मैंने शायद ट्राई किया है, नहीं मुझे याद नहीं है, किया तो होगा मैंने भी, क्योंकि मैंने नारियल का बना के देखा था, नारियल का, सोयाबीन का, बादाम का भी एक बार बनाया था, आलमंड मिल्क जो आजकल के जो समय में जो चलता है, फलाना ढिमकाना फ्रॉड मिल्क, वो भी ट्राई किया था मैंने। उसमें भी ऐसी जिस तरह से बताया जाता है वीगनिज्म वालों को, वो मैंने ट्राई किया। वो पता ही क्या बन जा रहा है, मैं लिटरली बता रहा हूँ। वो एक तो पहली बात तो बादाम उसमें से अलग हो जा रहे हैं, लिटरली बता रहा हूँ, बादाम अलग हो जा रहे हैं। जो ये नटवेल का जो बताया जाता है बादाम, या फिर जो कुछ भी सो कॉल्ड वीगन मिल्क बताते हैं, उसमें जो नॉर्मल जो मेवो या फिर सोयाबीन वाला पार्ट है वो तो निकल जा रहा है, और उसमें से पानी निकल जा रहा है, और वो खट्टा पानी भी नहीं है। लिटरली जो पनीर का पानी होता है ना, उसमें खट्टापन और दूध का थोड़ा बहुत असर होता है। पनीर के पानी की बात कर रहा हूँ मैं, जो एक्चुअल दूध का होता है, ठीक है। लेकिन जो ये जो नट मिल्क, वीगन मिल्क जो बना रहे हैं, वीगन मिल्क का मतलब ये है कि सारे जितने भी जो दूध जिस तरह के बनाए जा रहे हैं यहाँ पे, उसका मैंने जितना मुझे याद आ रहा है, मैं जब 14-15 साल की उम्र का था, तब से मैंने ये बात शुरुआत कर दी थी। तो मैंने देखा था यार, इसमें तो सिर्फ नींबू का स्वाद आ रहा है, जो एक्चुअल स्वाद मेवों का आना चाहिए वो तो नहीं आ रहा उसके पानी में। मैंने कहा यार, इससे घटिया बात क्या है। और वहीं पे मैंने नारियल के में ट्राई किया, नारियल में भी सेम ऐसी रिजल्ट आया। मैंने कहा यार, इसका ना तो दही बनता है सही ढंग का, दही कितना ही बनाने की कोशिश कर लो, जो एक्चुअल दही होती है ना, वो दही नहीं बनती, वो जम तो जाता है, लेकिन दही के अंदर की जो असली ताकत जो हमने एक्सपीरियंस करी है देसी गाय के दूध की, जो वैदिक तरीके से जो लोग पालते हैं, बड़ी मुश्किल से, बहुत रेयरली लोग पालते हैं जो वैदिक तरीके से पालते हैं, जो एंशिएंट तरीके से जो पाला करते थे, अंग्रेजों से या मुसलमानों से भी पहले जिस तरह से पाला करते थे गायों को, जो लोग गायों को पालना जानते थे, उनकी बात कर रहा हूँ, जो समझदार लोग थे। मूर्खों या गुलाम या फिर मूर्ति पूजकों की बात नहीं थी, या फिर मैं जो गालियाँ बकता हूँ मूर्ति पूजकों को, मैं मूर्ति पूजकों से सख्त नफरत करता हूँ, क्योंकि वही नई पीढ़ी की बर्बादी और कुछ नहीं। तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत है। अब इनका क्या होगा, ये तो घूमेंगी। अब वो बात अलग है, कसाई जो है, पुराना कसाई होगा तो वो तो ले जाएगा, नया कसाई ले जाने से पहले गिड़गिड़ाएगा या तो माफ़ी मांगेगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा। लेकिन मैं इनको पाल नहीं सकता, इन बेचारों को।
इनको, क्योंकि मेरे पास ना तो ज़मीन है ना ही तो ना मेरे पास रुपया है, बैंक नोट डिजिट है बस मेरे पास, और कुछ नहीं। मुझे नहीं लगता कि खाएगी, क्योंकि रोटी छोड़ दी इसने। खा ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। खाने में दिक्कत होती तो खा ले, कोई बात नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं भी अपने स्टोरेज में डालेगी, क्योंकि गायों के अंदर स्टोरेज होता है ना, बात ये है। और जो रोटी पड़ी है ना, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं की रोटी है। पता नहीं इनको जैविक खेती की चीज़ दी जाती भी नहीं दी जाती, पर फिर भी मेरे अंदर इतनी पावर नहीं है कि मैं गायों को बचा लूँ। क्योंकि मुझे भी पता है गाय अगर ना हो तो ज़मीन बंजर हो जाएगी, बिल्कुल एकदम रेत बन जाएगी। लेकिन मैं भी कितना कर सकता हूँ, ये बात है। मेरी भी एक लिमिटेशन है, मैं कितने संस्थानों से जुड़ लूँ। जब तक ये अंग्रेजों की व्यवस्था या फिर इल्यूमिनाटी की व्यवस्था, तरह तरह के परिवारों की व्यवस्था, पूंजीवाद वाली प्राइवेट कंपनियों की, जब तक ख़त्म नहीं हो जाती और स्वदेशी नहीं आ जाती, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास और कोई सोल्यूशन है ही नहीं। मैं कितना ही कोशिश कर लूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी एक पिल्ला है, इसको अगर यदि मैं घर में पालूंगा बेचारा को, तो ये मर जाएगा। लेकिन ऐसे बाहर खुला रख दूँ तो मरेगा नहीं, ये जिंदा रहेगा, क्योंकि इसका नेचर है। नहीं तो रेडिएशन, वाईफाई के रेडिएशन में मर जाएगा। वाईफाई मुझे ज़रूरी है, वाईफाई नहीं यूज़ करूँगा तो क्या करूँगा। अभी एक कुत्ता है, दिखने में तो खूबसूरत सा लग रहा है, बड़ा भरा भरा सा, लेकिन ये पता नहीं कहाँ से आ गया। तो ये आते रहते हैं यार, कुत्तों का तो नेचर होता ही है। अभी इसके ऊपर मक्खियाँ लग रही है। मक्खियाँ तो भाई गायों के ऊपर लग जाती है, वो बात अलग है, मक्खियों को तो कुछ कह नहीं सकता। तो मेरा बस इतना ही कहना था भाई। मैं नई पीढ़ी तुम्हें बताऊं, अगर यदि मैं गाय पालना चाहता हूँ, मेरा मन बहुत करता है गाय पालने के लिए, लेकिन मेरे पास ज़मीन नहीं है। जो अंग्रेजों ने छीन ली वो वापसी मिलनी नहीं है। वहाँ पे कुछ ना कुछ उन्होंने अपनी व्यवस्था बना के रखी हुई अंग्रेजों ने, क्योंकि मूर्ति पूजा कोई लड़ नहीं पाए ना भाई। मेरे जो जितने भी दादा दादी वगैरह, जो उनके भी दादा जो दादी थे जिस समय अंग्रेज थे, और ये साले घोर मूर्ति पूजक थे, और कुछ नहीं। बाबाओं के तलवे चाटते थे, और कुछ ना। अब उन्हीं बाबाओं के तलवे चाटने वाले गुलामों के आगे आगे आने वाली पीढ़ी जो है, वो मैं हूँ या मेरे भाई बहन है, ठीक है। जो बेचारी बस तड़प रही है, वो इन कबूतर खानों में मरी पड़ी है, और कुछ नहीं। ये जो कबूतर खाने में अपने एरिया में देख रहे हो ना, मेरे एरिया में, ये बेचारे हम बेचारे जो है ना, कितना ही भाईचारा का करने की कोशिश कर ले, या फिर मतलब कितना ही प्यार से बात करने की कोशिश कर ले, लेकिन कोई भी मतलब तैयार नहीं है, क्योंकि मूर्ति पूजा घुसी पड़ी है दिमाग में। जब तक मूर्ति पूजा नहीं निकलेगी तब तक हम क्या कर सकते हैं, है नहीं। अभी एक कुत्ता है मेरे पास, एक क्या, मेरे पास तो बहुत आ रहे हैं। अब इन बेचारों को मैं पालना चाहता हूँ अपने पास, लेकिन मेरे पास ज़मीन ही नहीं है मैं जो इनको खुला छोड़ दूँ, नहीं तो मर जाएंगे। मेरे पास एक कुत्ता है जो मैं अपने बच्चे की तरह मानता हूँ उसे, ठीक है। उसको मैंने बचपन में उसे नाली में गिरते समय बचाया था, तब से लेकर के मुझे अब तक वो उसकी याद आती है। वो काशीपुर में, ठीक है, उसका नाम शिबू है। वो काशीपुर में आज भी जिंदा है। अगर यदि मैं यहाँ लिया था ना, तो 1 साल के अंदर मर जाता वो। मैंने उसे बचपन से ही पाला है। मैंने और मेरे जो जान पहचान में एक थी, उनकी मदद से मैंने उसे पाला था, लेकिन उसे प्रकृति के पास छोड़ कर रखा, खाने को दिया, उसके साथ खेला, मज़े से रहा। बचपन से लेकर जब से पैदा हुआ तब से लेकर के आज तक कम से कम 4-5 साल हो लिए। 2021 में उसका जन्म, सॉरी 2020 के अक्टूबर में, या हाँ 20 के अक्टूबर में उसका जन्म हुआ था। अक्टूबर की कौन सी तारीख में मुझे याद नहीं है, जन्म हुआ था उसका। उसके बाद अगले महीने बाद वो बाहर निकल गया था, क्योंकि ज़्यादातर कुत्ते जो होते हैं वो किसी ऐसी सेफ जगह पे बच्चे भी आते हैं जहाँ पे बच्चे मरे ना। कोई ईगल वल्चर जो है उसको कीड़ा समझ के मार ना डाले, इसलिए झाड़ियों में या ऐसी जगह पे बच्चे भी आ जाते हैं
उस चीज़ को बताने की ज़रूरत नहीं है, जो कुत्ते पालते जानते हैं। जो कुत्ते नहीं पालते उन्हें अपने आसपास के कुत्तों से पालने वाले लोगों को पूछना चाहिए भाई कैसे कैसे होता है, या नहीं पूछने की जरूरत क्या कि खुद ही कुत्ता पालना शुरू कर दो। मैंने पाला यार, मैं तो उस समय 14 साल की उम्र का था मैं, अभी तो खैर 19 साल का हो रखा हूँ, तो 14-19 में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, 5 साल का ही डिफरेंस है। तो 5 साल हो गए उसे, ठीक है। 5 साल की उम्र में जो है, मतलब 5 साल हो गए उसे, आज भी वो जिंदा है। थोड़ा बूढ़ा बूढ़ा सा हो रखा है, ये कुत्तों के पास ज़्यादा उम्र नहीं होती है, वो ऐसे ही रहते हैं। तो इन कुत्तों की यही दिक्कत आ रही है और कुछ नहीं, यानी बस यही बात है। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, चाहे कुत्ते हो चाहे गाय हो। इनको पालने के लिए प्रकृति का हिस्सा वो होना जरूरी है, प्रकृति का लिटरली बहुत होना जरूरी है, बस और कुछ नहीं। जमीन होनी बहुत जरूरी है जिसमें एक मेंटली डिप्रेशन में ना हो। जब मेंटली डिप्रेशन में नहीं होंगे ना जानवर, तो लिटरली आराम बिल्कुल एकदम, पालने के लिए कैसा भी रखो उन्हें, अपने आप ही वो सरवाइव कर लेते हैं। मतलब पताड़ो मत उन्हें, पर संभाल के रखो उन्हें। इसलिए मैं तो यही कहूँगा नई पीढ़ी, भाई जमीन सबसे पहले है, और गाय भी, उसके बिना तो कुछ भी नहीं है यार इस दुनिया में, लिटरली बता रहा हूँ। पता नहीं डायनेमिक रेंज कैसे मैनेज कर रहा है IQ, बट यहाँ पे टेस्टिंग हो जा रही है IQ की आफ्टर द लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट। मैं ये चीज़ इसमें मेंशन क्यों कर रहा हूँ, मैंने कहा यार चलो ठीक है, मेंशन करना बहुत ज़रूरी है यार, कम से कम सर्विस सेंटर पे थोड़ा बताने को मिलेगा। लेकिन अभी भी एक सॉफ्टवेयर पता नहीं बगा है क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन IQ 13 का कुछ इशू जो थे वो मेरे IQ 15 में भी आ गए। मैंने कहा यार क्या है यार, एक इशू था, एक ही इशू आया है, बाकी तो खैर ऐसा इशू कोई नहीं आया। और मैं IQ 15 की बात करूँ, IQ 15 बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है यार, प्रोसेसर बहुत घटिया है, स्नैपड्रैगन 8 एलीट बहुत बढ़िया था, ऑप्टिमाइज बहुत है, वो स्टेबल बहुत है स्नैपड्रैगन 8 एलीट इसके 8 एलीट जेन 5 के कंपैरिजन में। अगर मैंने पूरा साल एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो मुझे पता है भाई कि वो कौन सा क्या चीज़ कितना ज़्यादा स्टेबल है। मतलब IQ 13 को एक साल एक्सपीरियंस कर लिया, उसके बाद एक साल इसको एक्सपीरियंस करके मैं ज़रूर अगले साल बताऊंगा कि भाई कि क्या है क्या नहीं, क्या ये सबसे सही फ़ोन था या नहीं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि IQ 15 बहुत बढ़िया फ़ोन है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, स्टेबिलिटी मुझे अच्छी नहीं लगी इसकी। मतलब पीक परफॉर्मेंस पे ज़्यादा ही जाता है, जबकि इसकी औकात नहीं है पीक परफॉर्मेंस पे जाने की। 4.2 गीगाहर्ट्ज़ बहुत है, 4.67 या 4 ऐसे कुछ करके गीगाहर्ट्ज़ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, वीगन वाले लोगों को मैं बस इतना ही कहना था भाई कि भाई जो तुम वीगनिज्म का जो तुम चला रहे हो ना, तुम्हारे ये मूर्खता है, और पहली बात तो ये वेस्टर्न कल्चर का हिस्सा है। वहाँ पे मांसाहार खाया जाता है, तो वहाँ के जो लोग जागरूक थे, वहाँ के लोगों ने या वो कर रखा, और इसी चीज़ का कंपनियों ने फ़ायदा उठा करके वीगन लेदर नाम के फ़ोन कवर और वीगन लेदर नाम के फ़ोन केस लाने शुरू कर दिए, वीगन लेदर के नाम के बहुत सारी चीज़ें लानी शुरू कर दी। अब वीगनिज्म वालों को ऐसे मार्केट किया गया, ऐसे उन्होंने जकड़ा, जिससे वीगनिज्म वाले चूतिए बन के रह गए और कुछ नहीं। और बनेंगे भाई, ये तो है ही, क्योंकि गुलामों का कुछ नहीं किया जा सकता, यही बात है, गुलामों को कुछ नहीं कर सकते हम। वीगन जो बने बैठे हैं वो गधे हैं खूब दबा करके। बस बैंक नोट डिजिट वाला लेन देन बंद हो जाए, और ये जो कबूतर खाने जो ये बने बैठे हैं, जो सरकारों के नाम ये जो गाय, ये जो ज़मीन हो रखी है ना, ये जाएगी भी नहीं। सब जगह से जो पूंजीवाद निकलेगा ना भर भर के, मैं गारंटी कैसे कह रहा हूँ, बच जाएंगे और कुछ ना। अब मुझे देखना पड़ेगा क्या टाइम हो रहा है, मुझे 8 बजे जाना भी है घर को, और कुछ नहीं। यहाँ कुत्ते घूम रहे हैं, कुत्ते पालने वाले लोग भी हैं, चलो ठीक है। कुत्ते वैसे नीच, मैं ये बताना चाह रहा था, अगर यदि हम शास्त्रों की या फिर अपने ऋषियों की बात माने, तो कुत्ते सबसे नीच प्रजाति बताई गई है इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर, और सर्वोत्तम बताई गई है इन टर्म्स ऑफ लॉयल्टी। और सबसे ज़्यादा अगर कोई गुलाम बन सकता है वो है कुत्ता,
कुत्ते के अलावा इस दुनिया में ऐसा कोई जानवर नहीं है जो कि इतने गंदे लेवल तक गुलामी कर सकता है। शेर सबसे सर्वोत्तम है लड़ाई लड़ने में, इन टर्म्स ऑफ नेचुरल जस्टिस में। वो जस्टिस में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है शेर और चीता जितने भी मांसाहारी है, क्योंकि उनको डिजाइन ही परमात्मा ने इस तरह से कर रखा है और कुछ नहीं। तो शेरों की तो बात ये आ गई। अब मेरे को पता नहीं भाई कितनी कितनी बैटरी है मेरे फ़ोन में। फ़ोन में 9% बैटरी है, अभी तो 7:25 ही हो रही है। तो अभी तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा मैं कब जाऊँ, 8 बजे से 5-10 मिनट पहले घर पे। उसके अलावा तो और मैं जाने का नहीं। तो बस यही बात बतानी थी। और नीचे बस मैंने इतना ही बताना था कि भाई कुत्ते कुत्ते और गाय का क्या है। गाय को तो सबसे सर्वोत्तम बताया गया इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर ओवरऑल में देखा जाए तो। अगर पशुता की अगर यदि हम कैटेगरी में देखें तो गाय को सबसे सर्वोत्तम बताया गया है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। यहाँ पे 2x का भी ऑप्शन दिया गया है और 1x का भी। चलो खैर कोई बात नहीं, इतना बताना काफ़ी था। तब तक के लिए बाय बाय।